हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी मां की पूजा की जाती है, उस घर के लोगों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुलसी के पौधे की पूजा हर दिन करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जल अर्पित करने के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं तुलसी पूजन के कुछ खास नियम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। माना जाता है कि तुलसी मां को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न ना ग्रहण करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का होता है। इस समय अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा जल्द खराब हो जाता है। कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी मां का उपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह न तोड़े। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़े तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ले लें। इसे कभी भी चाकू, कैंची या नाखून से न तोड़े। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए, इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। जब भी तुलसी में जल अर्पित करें, उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते। पुराणों में बताए विवरण के अनुसार तुलसी के पौधे में जल देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने बिना सिलाई का एक वस्त्र पहना हुआ है। सिले हुए कपड़े पहनकर तुलसी में जल देने से लाभ प्राप्त नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से बुरा प्रभाव भी पड़ता है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा तुलसी के साथ किसी भी कांटेदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए। दरअसल इसे अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना है। तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आप तुलसी का पौधा घर में लाकर कार्तिक मास में लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। तुलसी के पौधे को घर की बालकनी या खिड़की पर लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में दी गई दिशा का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूलकर भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरी की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप ईशान कोण में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां कचरा रखा जाता है या चप्पल उतारी जाती है। तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कदापि न करें। संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिखें। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। आप तुलसी के पत्तों को 15 दिनों तक भगवान कृष्ण के पास रख सकते हैं और जब पत्ते सूख जाएं तो आप उन्हें प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी देते हैं, लेकिन यह मंगल का रंग है और तुलसी बुध की कारक है। बुध और मंगल मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं। इसलिए सफेद, चमकीली, नीली चुनरी तुलसी जी को अर्पित करनी चाहिए। आपको अपने घर में हमेशा 1, 3, 5 या 7 तुलसी के पौधे रखने चाहिए। 2, 4, 6 इन नंबरों में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर बेहद नाराज हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।